तो प्रिय छात्रों, आज है 23 फरवरी और आज जो है मैट्रिक और इंटर दोनों की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। आप लोग को बता दें कि 17 फरवरी से मैट्रिक का एग्जाम जो शुरू हुआ था वो 24 फरवरी तक होना था। जो आप लोग को पता है 24 फरवरी का कुछ और विषय होने वाला है। फाइनली आपका एग्जाम समाप्त हो चुका है और इसी बीच में अब आप लोग को समझाने वाला हूँ कि यदि आपसे क्वेश्चन अधिक बन गया है, यानी मान लीजिए सपोजेड आपको मैथ में मात्र 15 क्वेश्चन ही बनाना था 2 नंबर का, यदि आप 20 बना दिए हैं या फिर 15 की जगह आप 12 ही क्वेश्चन बनाए हैं, तो क्या होगा, आपका नंबर किस प्रकार से कटेगा। कई छात्र ऐसे हैं जिनके ओएमआर सीट भरने में कई प्रकार की गलतियां हो गया है, तो उन सभी गलती की वजह से क्या उनका रिजल्ट रुक हो जाएगा या फिर उनका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। साथ ही हम बात करेंगे यदि क्वेश्चन आप अधिक बना देते हैं तो आपका नंबर क्या काट लिया जाता है। ये सारे जो चीज है आपको बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर जी के द्वारा ही बताया गया जानकारी है, तो आपको मैं वो जानकारी भी आप लोगों को भी शेयर करूंगा। तो आप लोग को बता दूं कि आप इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखते रहें, बीच में थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। यदि आप स्किप करते हैं तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी जो आपसे छूट जाएगा और आप डाउट में और कंफ्यूजन में बने रह जाएंगे। तो इसलिए आप लोग को बता दूं कि यदि आप ओएमआर शीट में अधिक क्वेश्चन बना देते हैं, अर्थात 50 क्वेश्चन ही बनाना था 100 नंबर वाले में, यदि उससे अधिक आप बना देते हैं तो क्या होगा, या फिर आप एक ऑप्शन में डबल रंगा जाता है अर्थात 1-2 रंग देते हैं तो उसमें क्या होगा। तो मैं सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट, सारे सवालों का जवाब लेकर आया हूं इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहें। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और आपको मैं अपनी अच्छी तरह से मैं समझाने का प्रयास करता हूं और आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानकारी लेते हैं। हम लोग सबसे पहले जानकारी लेंगे ओएमआर शीट में आपको यदि कोई चीज गलती भरे हैं तो उसमें आपको क्या दिक्कत होगा, क्या प्रॉब्लम आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें कोई खास विशेष गलती अगर हुआ होगा तो आपका उससे कोई प्रॉब्लम रिजल्ट आने में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, अर्थात रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये सब तो आपको वहां पे भरा हुआ था और सेम तो ओएमआर शीट हमारे पास नहीं आ पाया था, वो खत्म हो गया। बट इसमें बता दें यदि आप क्वेश्चन सेट लिखना भूल गए हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, आपका रिजल्ट फिर भी आ जाएगा। अब बता दें कि आप यदि प्रश्न पत्र लिखने में भी गड़बड़ कर दिए हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस आप यदि परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर यदि यहाँ पे यदि आप भूल जाते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाने की संभावना बढ़ जाता है। साथ ही आपका जो अटेंडेंस, जो कॉपी पर अटेंडेंस बनाने के लिए बोला गया होगा, वहां पर यदि आप अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम है। साथ ही यहाँ पर भी सिग्नेचर होना चाहिए शिक्षक का और यहाँ पर भी सिग्नेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी आपको वहां पर जहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा वहां पे आपका हस्ताक्षर होना चाहिए, साथ ही शिक्षक का होना चाहिए। ये बात होगा तो आपका रिजल्ट बिल्कुल तरह से नहीं रुकेगा, आ जाएगा। अब हम बात करेंगे यदि मान लीजिए कोई विद्यार्थी पहला ऑप्शन यहाँ से लेकर के भरते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप ये भर दिए, इसमें यदि आप ऑप्शन ए भरते हैं, 2 का आप सी भरते हैं और ऐसे करते करते बीच में छोड़ देते हैं और फिर से आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे भरते हैं 13 नंबर सवाल का ए, तो ये आप जो छोड़ दिए हैं ऐसे करके मान लीजिए 1 2 3 4 हुआ और ऐसे बीच में छोड़ छाड़ कर लाइनिंग से आपको गिना जाएगा। यदि जहां पर आकर के आपका 50 पूर जाता है वहां तक आपको चेक होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूर गया और इससे ऊपर अब आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ तो उसके आधार पर आपका यहाँ पे नंबर आ जाएगा। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि यदि आप अधिक बना देते हैं ऑब्जेक्टिव में तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका नंबर एक भी नंबर नहीं कटेगा। बट सब्जेक्टिव में आपका कटेगा, इसकी जानकारी आप बने रहिए। यहाँ पे सब्जेक्टिव में किस आधार पर नंबर कटेगा इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। साथ ही यदि अगर आप किसी ऑप्शन, मान लीजिए कि यहाँ पे 44 नंबर सवाल में यदि ए ऑप्शन हमने यहाँ पे रंग दिए हैं, आप कलर कर देते हैं और बाद में आपको याद आया कि सी है और इसको आप कट करके अगर सी रंगते हैं तो भी आपको इसमें नंबर नहीं मिलेगा और ये गलत माना जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे फिनिश है। अब मैं बात करूंगा सब्जेक्टिव में किस तरह से नंबर कटता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपका सब्जेक्टिव में नंबर किस तरह से करता है आपको। तो हम सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि सब्जेक्टिव में किस तरह से नंबर करता है। सब्जेक्टिव में जो है यदि मान लीजिए आप 100 नंबर का मैथ का एग्जाम दिए हैं, 100 नंबर में आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव लिया गया, ओबीजी लिया गया, यानी ऑब्जेक्टिव आपको दे दिए, ये तो फिनिश है, आपको 50 में जितना सही हुआ उतना मिल जाएगा। अब बात करते हैं 50 नंबर के सब्जेक्टिव में आप लोग को 30 क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर वाला। ये 2 नंबर वाले सवाल है जिसमें से मात्र आपको 15 सवाल को ही डील करना था, अर्थात बनाना था। यदि कोई बच्चे इसमें 16 सवाल बना दिए हैं तो उनको आगे अगर सही बनाते हैं तो 16 दूना उनको 32 नंबर आ गया। 4 क्वेश्चन आपको बनाना है लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से 8 प्रश्न आपसे पूछा गया, मात्र 4 बनाना है। अगर 4 में से यदि आप 5 क्वेश्चन बनाते हैं तो 5 25 नंबर आ गया। और ये आप फिलहाल देख रहे हैं कि 5 2 7 3 2 5 ये 57 नंबर का हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आपका नंबर कट जाता है, अर्थात 50 नंबर के एग्जाम में
आपको 57 नंबर आया। बिहार बोर्ड जो चेक करते हैं गुरुजी वो थोड़ा आवेश में आ जाते हैं और वो आपका नंबर थोड़ा सा काट लेते हैं। हो सकता है तो डायरेक्ट इसको 40 दे देते हैं या 45 या 50, इस आधार पे आपका नंबर कट जाता है। तो हमेशा याद रखें कि आप आवश्यकता से यदि 16 क्वेश्चन ही बनाए हैं, इसमें भी अधिक नहीं बनाते हैं, अगर गलती यार भी होता है तो आपका नंबर बच जाने के चांस है। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा तेज है पढ़ने में, अच्छे हैं और अधिक क्वेश्चन बना देते हैं तो नंबर कटने की संभावना बढ़ जाता है। बट ऐसा नहीं होता है कि यदि आप अधिकांश क्वेश्चन अधिक बनाए, जैसे मान लीजिए 15 क्वेश्चन ही बनाना था, इसमें आप 20 बना दिए, तो नंबर कटने की फुल्ली गारंटी होता है कि नंबर आपका कट जाएगा। मान लीजिए 4 क्वेश्चन बनाना था, आप उसमें बना दिए 6 क्वेश्चन, तो आपका नंबर कट जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा सारी चीज। यदि कुछ बच गया है तो आप बताइएगा, और रिजल्ट पेंडिंग में जाने की भी कैसे क्या कारण है हम वो भी बता दिए। फिलहाल आपका एग्जाम की बात करूँ तो एग्जाम आपका रद्द नहीं हुआ है। मैथ का जो बच्चे कंफ्यूजन में है, डाउट आपका दूर हो जाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।